वेलकम गाइस। मेरा नाम है निशांत और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th में दी गई एक पोएम जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। एक टाइगर इन द जू का मतलब होता है एक टाइगर जू के अंदर, मतलब एक बाघ चिड़ियाघर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो जानेंगे इस पोएम के बारे में, ये पोएम बहुत ही शानदार पोएम है और इसके बारे में हम इसके 5 स्टैंजा से होते हुए जाएंगे। So there are 5 stanzas in this poem and just every stanza is very beautiful. So guys, इसमें हम जो देखेंगे कि what is the situation of a tiger in the zoo and what is the situation of the tiger in the jungle. तो हम इन चीजों में देखने वाले हैं अंतर क्या होता है. So here we see the poet expresses the experiences of the tiger in the zoo and in the jungle. तो यहाँ पर बताने की कोशिश की है इन दोनों का अंतर। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि कैसे एक टाइगर एक जू में रहता है और वही टाइगर जब वहां पहुंच जाता है जंगल में तो वो कैसा रहता है। ऑब्वियसली वो ज्यादा खुलकर रहता है, वो बहुत ज्यादा मस्ती में रहता है, उसकी अपनी लाइफ होती है, वो अपने तरीके से जीता है। बट जू में जाने के बाद तो उसको टैकल करना पड़ता है और उसके ऊपर एक कोई मालिक होता है, कोई मास्टर होता है, तो उसको वहां मजबूरी में रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो दिया गया है ए टाइगर इन द जू में, द पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर बताया गया है कॉन्ट्रास्ट के बारे में। कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि कैसे टाइगर अपने जिस जगह पर रहता है वो कैसे रहता है। एंड द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। और पोएम स्टार्ट होती है जू से, चिड़ियाघर से, और कहां तक जाती है? ये जाती है पोएम जंगल तक। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर बाद में वापस घूमकर आती है फिर से जू में। रीड द पोएम साइलेंटली एंड वन से द विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। हम इस पोएम को जब पढ़ेंगे तो हमें इससे पता चलेगा कि कैसे कौन सा स्टैंजा जू के बारे में और कौन सा स्टैंजा जंगल के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहां पर बताया गया है he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, worn pads of velvet quiet in his quiet race। यहाँ पर ये बताता है कि जब एक टाइगर होता है वो स्ट्राइप्स होती हैं उसके जो बैक पर जो होती हैं, उसकी पहचान ये होती है कि कैसे उसके ऊपर जो पट्टियां जो होती हैं, धारी जो होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। he stalks with stripes the few steps of his cage, अपने केज के अंदर वो कुछ कदम कैसे चलता है। आपने देखा होगा जब आप किसी जंगल में, किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहां पर केज के अंदर एक टाइगर होता है, वो कैसे टहलता रहता है, वो कभी आगे जाता है तो कभी पीछे आता है, बड़े धीरे धीरे से वो जाता है ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और क्या होता है, वो किस पर चलता है, तो उसके जो पंजे होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उसका जो हिस्सा होता है ये वाला, तो उसमें कुछ गद्देदार हिस्सा होता है उसके पंजे में, और वो उस पर कैसे चलता है, उनको वो कैसे एंजॉय करता हुआ रहता है। एंड वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और क्या करता है, उसके अंदर जो शांत गुस्सा होता है वो बहुत शांत होता है। अंदर से गुस्सा तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो केज में है और वो उसी केज में रहता है, बट मजबूर है। अंदर गुस्सा होता है और वो उसी में टहलता रहता है। अब अगला स्टैंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब ये क्या करता है, यहां पर बताया गया है। अब यहां पर पोएम आ जाती है फिर दोबारा से जंगल में। अब यहां पर जंगल में जब जाती है, ये यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया है टाइगर का, वो जंगल में कैसे रहता है। बताया कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। जंगल में बड़ी बड़ी घास होती है, वहां पर ये कैसे स्लाइड करता हुआ जाता है। एंड नियर द वाटर होल, और वहीं पर कोई जो है तालाब होता है, पानी का कोई फव्वारा, पानी का कोई तालाब होता है, वहां पर ये जा रहा होता है और वहां बड़े छुपके से निकलता है, वो घात लगा के बैठता है। ऐसा ही होता है ना, हम देखते हैं कई बार वीडियोस वगैरह में, तो एक टाइगर होता है तो वो कैसे एक पानी के तालाब के पास जाता है और वो कैसे अटैक करता है, वहां पर वो घात लगाकर बैठता है। एंड नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, और वहां पर क्या होता है, एक हुस्स जो होता है, एक हिरन वहां से वो गुजर कर जाता है। जब वहां से गुजर कर जाता है तो वो उसके लिए वहां पर वो घात लगाकर बैठता है, अटैक करने के लिए वो वहां पर बैठता है, और इस तरह से वो उसे अपना शिकार बना लेता है। सो पहला हमने देखा, सो टाइगर वॉज इन द जू एंड इन द नेक्स्ट ही वॉज इन द
जंगल। एंड थर्ड है he should be smelling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs and his claws terrorizing the village। यहाँ पर बताया गया है कि उसको वो कैसे उसको घुर्राना चाहिए, मतलब वो घुर्राता है, कैसे घुर्राता है, वो अराउंड हाउसेज एट द जंगल से, जो जंगल होता है उसके किनारों पर जो हाउसेज होते हैं, लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं या कोई रिहायशी इलाका होता है, वहां पर उसके बारे में बताया है कि वो वहां पर घुर्राता है। कभी कभी उनको आवाज चली जाती है उसके घुर्राने की, वहां से घुर्राता है। बेरिंग हिज वाइट फिंगर्स, और क्या करता है, अपने जो है ना वो सफेद दांत दिखाता है। और हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और अपने पंजे दिखाता है। और क्या करता है, वहां के आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनमें एक डर बना के रखता है। हम टाइगर से बहुत डरते हैं, और वो टाइगर ऐसा होता है कि वो अपने सफेद दांत दिखाता है और अपने पंजे दिखाता है, और इस तरह से वहां के लोग डरे हुए हैं, वहां के गांव के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। नेक्स्ट है बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि इन द कॉन्क्रीट सेल, मतलब अब यहां पर डिस्क्रिप्शन किया गया है कि कैसे एक टाइगर अब एक कॉन्क्रीट सेल में आ चुका है, एक केज में, पिंजरे में आ चुका है। बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, यहां पर बताया गया है कि वो लॉक्ड कर दिया जाता है। जब उसको लॉक्ड कर दिया जाता है किसी कॉन्क्रीट सेल में, मतलब किसी पिंजरे में, सेल जो होता है एक, जहां पर किसी कैदी को बंद किया जाता है, किसी जानवर को बंद किया जाता है, जिस जगह पर वो कैद किया जाता है, दैट इज सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, अब जब उसको उसमें कैद कर दिया जाता है तो उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, अब वो बिहाइंड द बार्स आ चुकी है, मतलब वो अब सलाखों के पीछे आ चुकी है। अब वो कुछ नहीं कर सकता, जंगल में था, कहीं भी घूम रहा था, किसी का भी शिकार कर रहा था, किसी भी जानवर को खा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक होकर रह गया है, जहां पर ये कुछ नहीं कर सकता है। और इसकी पूरी की पूरी जो पावर है वो सब आ चुकी है बिहाइंड द बार्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, और क्या करता है, स्टॉक करता है, धीरे से चलता है, लेंथ ऑफ हिज केज, जो उसकी पिंजरे की जो लंबाई होती है उसी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें ही टहलता रहता है, उसी में आता जाता रहता है, और वहां पर आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर करता रहता है। कहां की बात हो रही है गाइस, ये बात हो रही है पिंजरे की। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, he hears the last voice at night, अब the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। वो क्या करता है, वो रात में कोई आखिरी आवाज सुनता है रात को, एंड द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है कोई भी गश्त करने वाली गाड़ी। जैसे कभी अगर हम इसको देखें, रात में जो पुलिस होती है या सोल्जर्स होते हैं, वो अपने बॉर्डर पर या जहां पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है वहां पर वो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, तो वहां पर वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं रात में, जो गश्त की जाती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं जहां पर जानवर होते हैं, और जो चिड़ियाघर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कई बार गाड़ियां जाती रहती हैं चेक करने के लिए कि जानवर कहाँ है, कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, पेट्रोलिंग कार्स, और वो पेट्रोलिंग कार्स की लास्ट आवाज वो सुनते हैं, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और क्या करता है, अपनी आंखों से घूरता है, स्टेयर मतलब घूरना, देखता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और किस पर, जो चमकते हुए तारे हैं उनको वो देखता रहता है। तो यहाँ पर पोइट ने बताने की कोशिश की है कि जो सिचुएशन होती है एक टाइगर की, एक जंगल के अंदर कैसी होती है, और पिंजरे के अंदर वो कैसा होता है, और वो कैसा महसूस करता है। And this poem was written by Leslie Norris. So that was really a beautiful poem, and I hope you enjoyed it well. And A Tiger in the Zoo अच्छी poem थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।